कोई इंसान इस खतरनाक तलवार को चला सकता है तो वो सिर्फ ब्लेड है। शांत स्वभाव का यह वैम्पायर हंटर अंधेरे में छिपे वैम्पायर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। ब्लेड जन्म से ही एक खास मिशन के लिए चुना गया था, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छिपे वैम्पायर्स का सफाया करना और इंसानों की रक्षा करना। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वह खुद भी आधा वैम्पायर है। दूसरे वैम्पायर्स के विपरीत उसे धूप से कोई डर नहीं लगता और उसके शरीर में जबरदस्त हीलिंग पावर है। इसी वजह से उसे डे वॉकर कहा जाता है। कहानी करीब 30 साल पहले शुरू होती है। उसकी माँ वनेसा को ब्लेड को जन्म देते समय एक वैम्पायर ने काट लिया था। अस्पताल पहुंचने के बावजूद उसकी मौत हो गई। इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ा और ब्लेड आधा इंसान आधा वैम्पायर बनकर पैदा हुआ। बाद में एक अनुभवी वैम्पायर हंटर अब्राहम विस्लर को उसके बारे में पता चला। उसने ब्लेड को अपने साथ रखा और उसे एक बेहतरीन हंटर बना दिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसे भी खून की क्रेविंग होती थी। खुद को पूरी तरह वैम्पायर बनने से रोकने के लिए उसे रोज एंटीटॉक्सिन सीरम लेना पड़ता था। हर दिन उसका काम था वैम्पायर के ठिकानों को ढूंढना और उनका सफाया करना। एक रात उसे शहर के एक हिडन नाइट क्लब में वैम्पायर्स की पार्टी के बारे में पता चला। अंदर पहुंचते ही वैम्पायर्स के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। ब्लेड ने बिना समय गंवाए शॉटगन निकाली और एक वैम्पायर को वहीं ढेर कर दिया। दूसरा हमला करने आया लेकिन उसका भी वही हाल हुआ। देखते ही देखते बाकी वैम्पायर्स जान बचाकर भागने लगे। तभी उनका एक खतरनाक लीडर क्विन सामने आया। ब्लेड ने अपनी लंबी सिल्वर सोर्ड निकाली और जमीन पर एक घेरा बना दिया, मानो साफ कह रहा हो इस लाइन के अंदर आने वाला जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन वैम्पायर्स ने संख्या के बल पर हमला कर दिया। ब्लेड ने तलवार घुमानी शुरू की। तलवार प्योर सिल्वर की बनी थी, इसलिए जिसे भी वह छूती उसका शरीर राख में बदल जाता। कुछ ही सेकंड में कई वैम्पायर्स खत्म हो गए। क्वीन भी सीधे उस पर झपटा, लेकिन ब्लेड ने आसानी से उसका वार बचा लिया और कवर के पीछे जाकर पोजीशन बदल ली। क्वीन को सिल्वर बुलेट्स लगी, फिर भी वह सिर्फ घायल हुआ। ब्लेड समझ गया कि ये आम वैम्पायर नहीं है। उसने दूसरी गोली मारी, लेकिन क्वीन फिर भी बच गया और गुस्से में उसे धमकाने लगा। ब्लेड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस आग लगाई और उसे जिंदा जला डाला। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पहुंची, लेकिन तब तक ब्लेड गायब हो चुका था। उन्हें सिर्फ एक जलती हुई लाश मिली। पुलिस ने क्वीन की बॉडी को जांच के लिए अस्पताल भेजा। डॉक्टरों को पता चला कि उसका ब्लड शुगर सामान्य इंसान से करीब 3 गुना ज्यादा था और उसके शरीर में कई ऐसे केमिकल लेवल्स भी मिले जो इंसानों के लिए सामान्य नहीं थे। कारण जानने के लिए डॉक्टर कैरन जेंसन ने उसका पोस्टमार्टम शुरू किया। तभी अचानक क्विन उठ बैठा और पास खड़े डॉक्टर की गर्दन पर हमला कर दिया। कैरन ये देखकर जम गई। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, क्विन ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह हमला करने लगा। ब्लेड जब तक वहाँ पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी।